जय हिंद बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। सॉरी बच्चों, कल की क्लास नहीं ले पाया, कुछ इश्यूज़ आ गए थे, बट आज की भी हेल्थ इशू है, बट कोई नहीं। आज हम लोग क्लास को, इस चैप्टर को इस वीडियो में पूरा एंड करेंगे, इसलिए बेटा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। वीडियो के लास्ट में हम आपकी राय जानेंगे। और बेटा वीडियो देखने के पहले आप लोग लाइक नहीं करते हो बेटा, अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिया करो। थैंक यू सो मच। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे मेज़रमेंट ऑफ टाइम। मेज़रमेंट ऑफ टाइम का मतलब होता है मापन। किसका? समय का मापन। प्राचीन काल से बेटा समय को मापने के लिए अलग अलग पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है। पहले के क्लॉक का उपयोग हम लोग जानते हैं कि बालू, सैंड वाला, सैंड के बालू को हम सैंड क्लॉक का यूज़ करते थे। जैसे सैंड की ऐसे होती थी, ऐसे बनी हुई करती थी, इसकी आकृति जो है ऐसे होती थी, ठीक है, और इसमें जो है सैंड भरा हुआ था। सैंड का मतलब बालू। क्या भरा होता है? बालू। अब ये बालू यहाँ गिर रहा होता है, कितने समय में कि गिरा, इसी को सैंड क्लॉक कहते थे। क्या करते थे? सैंड क्लॉक। और भी मापने का यूज़ किया जाता था। पहले सनडील का यूज़ किया था। सनडील क्या है बेटा? देखो, जब सन की रे उस पर पड़ती थी, सर की प्रकाश की रे जब पड़ती थी तो ऑटोमेटिक वो घूम जाता था और उसकी जो परछाई है वो पड़ने लगता था। ये भी एक प्रकार का पहले यूज़ किया जाता था मेजरमेंट करने के लिए। अब देखिए, हम मेजरमेंट और भी जानते हैं। सबसे इसमें से बहुत आसान चीज़ आया है, सिंपल पेंडुलम। हाँ बेटा, आप बचपन से ही खेलते आ रहे हो झूला। झूला किए हो। आप क्या करते हो? रस्सी को पेड़ की ढाल पर डालते हो, फिर कभी झूला झूले, एक बंदा पीछे से ठेलता है और आप ऐसे 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 घूमते हैं। पहले आगे जाएंगे उधर, फिर लौटते हैं, फिर जाते हैं, फिर लौटते हैं। इसी को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है बेटा? देखो, एक पिन को ले लेना है। सिंपल पेंडुलम को बनाने का तरीका, आपको क्या लेना है? एक पिन को लेना है और पिन को एक रिजिट पर गाड़ देना है और रिजिट को एक स्ट्रिंग करना है। स्ट्रिंग किससे करेंगे? कोई रस्सी ले सकते हैं, छोटा पतला धागा हो जाए, उससे लटका दीजिए। स्ट्रिंग को क्या कीजिए? इसको लटका दीजिए। और ये क्या है? ये कोई द्रव्यमान वाला कोई पिंड ले लीजिए। क्या है? पिंड है। इसकी वजन है, कुछ ना कुछ इसका मास है। इसको ठोस लीजिएगा। फिर उसके बाद इसको अगर हम ऐसे करेंगे, एक तरफ अपने ओर खींचें। क्या करें? इसको, इस बॉल को इधर तरफ खींचें तो ये इधर साइड आ जाएगा, डैश डैश में आएगा कि नहीं बेटा? इसको हम लटकाए हुए हैं एक रिजिट से। फिर ये अगर हम जब इस बॉल को छोड़ते हैं, इसको जब हम छोड़ते हैं तो जितना हम इधर खींचे, जितना हमने इसको स्ट्रिंग किया, खींचा, ये उतना ही इधर जाएगा, जाता है। इसका कोई ना कोई मास होगा बेटा, द्रव्यमान का कोई पिंड है। देखो, ए सिंपल पेंडुलम इज अ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल मेटालिक बॉल, कार्ड बॉब। इसको क्या कहते हैं बेटा? बॉब कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉब। ए सिंपल पेंडुलम इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल मेटालिक बॉल। ये किससे जुड़ा होता है? मेटालिक बॉल से। मेटल होता है, कोई लोहा का यूज कर सकते हैं, स्टील का यूज कर सकते हैं, कुछ भी मेटल होना चाहिए। और इसको हम, इसका नाम क्या है? बॉब। क्या नाम है बेटा? बॉब। दैट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्टैंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। यानी ये जुड़ा हुआ है किससे? एक रस्सी से जुड़ा हुआ है, यानी लटका हुआ है। कैसे लटका हुआ है? एक रस्सी की सहायता से ना। और ये क्या कर रहा है? अगर हम इसको क्या करें, इसको एक तरफ इसको खींचें। क्या करें? इसको एक तरफ खींचें। सपोज दैट आपने खींचा ना, आपने, रुक जाइए बेटा,
एक बना लेते हैं। पेन में क्या करना है, एक डोरी बांधना है, स्ट्रिंग लटका देना है और कोई एक गोला सा मेटालिक बॉल लेके लटका देना है। फिर आपको एक तरफ खींचना है उसको। जिस तरफ खींचेंगे बेटा, जितना आप खींचेंगे उतना ये अगर छोड़ेंगे तो इधर साइड जाएगा और ऐसे दोलन करता रहेगा। ठीक है, देखो हमने इसको लिया, पकड़ा, सपोज दैट हमने पकड़ा इसको इधर किया, इधर करके हमने छोड़ा तो बेटा ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। कैसे घूमने लगा? ऐसे ऐसे। सपोज दैट ये स्ट्रिंग है, ऐसे ऐसे ये घूमने लगेगा। इसी कहते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम वॉच आपने देखा होगा, घड़ी देखा होगा आपने। सिंपल पेंडुलम इधर लगा होता है, इधर बीच में लटका होता है, इधर ये टन 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 इधर लिखा रहता है 12 1 2 3 4 ऐसे ही, मतलब यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है ना बेटा, लिखा होता है। हमने आवाज बना दिया। ना अब पेंडुलम वॉच है, पेंडुलम वॉच यहाँ से जुड़ा होता है बेटा, और ये ऐसे लटका है, इधर तरफ आएगा ऐसे टक्कर होगा, इधर तरफ घूमता है यहाँ, ये ऐसे 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 इधर जाएगा, और लास्ट में खड़ा कब होगा बेटा? खड़ा यहीं पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर ना, खड़ा बीच में होगा। इसी को कहते हैं सिंपल पेंडुलम। इसका बेटा, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और आपकी बहुत ढेर सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। आपके क्लास 9th में हेल्प करेगा, 11th में हेल्प करेगा, और IIT JEE जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं व्हाट इज सिंपल पेंडुलम वॉच। तो सिंपल पेंडुलम वॉच कैसे मोशन करता है, कितने टाइम में मोशन करता है, एक तरफ की दूरी ये क्या कहलाएगी, ये वाला क्या कहलाएगा, इस सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है। बट आपके सिलेबस में बेटा बहुत छोटा दिया है, हम डिटेल जब क्लास 9th का चैप्टर बनाएंगे तो उस समय डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है। बट इतना आप जानते रहिए बेटा, सिंपल पेंडुलम वॉच जो होता है वो जुड़ा होता है एक स्ट्रिंग से, और ये मेटालिक बॉल होता है, मेटालिक बॉल ऐसे ऐसे घूमता है। जब आप इसको उठाएं के इधर करेंगे तब ये घूमेगा, ठीक है। समझ में आया? आगे बेटा, आगे समझो बेटा। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कौन इसका खोज किया था, ठीक है। सिंपल पेंडुलम की खोज किसने किया था, सबसे पहले किसने यूज किया था? तो बता दे बेटा, इटालिक के थे गैलीलियो गैलीली। इनके बारे में आपने सुना होगा, गैलीलियो गैलीली। इन्होंने सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इन्होंने ही सिंपल पेंडुलम का यूज किया था फर्स्ट टाइम, और इन्हीं को सिंपल पेंडुलम के फादर भी कहा जाता है, या डिस्कवरी ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या नाम है बेटा? गैलीलियो गैलीली। क्या नाम है? फिर से सुनिए, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। कौन से सन में बेटा? 1542 के नियर अबाउट 1654 में शायद ऐसे ही किया था। ओह, ये 42 यहाँ ये अपवाद में है बेटा, इनके बीच में हुआ था। बट ये जानते रहिए कि गैलीलियो गैलीली ने ही सिंपल पेंडुलम की खोज किया था, ये ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद ये कौन सी गति करता है बेटा? ऑसिलेटरी मोशन करता है। कौन सी गति करता है? कौन सा मोशन करता है? ऑसिलेटरी मोशन। आप इसको एक एग्जांपल ले सकते हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए बेटा, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद नोट डाउन करिए, अच्छे से समझाते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ध्यान से समझते रहो, और इसका यूज आप एक्सपेरिमेंट घर पर करना, ठीक है।
नोट करो बेटा, जल्दी फटाक से नोट करो, नोट डाउन करो। ठीक है, नोट डाउन हो गया। वीडियो पुश करके नोट डाउन कर लिया करो, कोई इशू नहीं है। नोट डाउन करो फटाक से, जल्दी जल्दी करो। नोट डाउन हो गया बेटा? ठीक है, वेरी गुड। अब इसका यूज आप घर पर भी कर सकते हो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। आपके घर में ताला तो होगा, ताला है बेटा? ताला ऐसे यहाँ ताला के बेटा ताला है ना, और यहाँ एक रस्सी पर बांध दो, बस रस्सी से बांध देना, एक डोरी से ताले को लटका देना, कोई एक पिन गाड़ देना, कहाँ? दीवार में, या आपके घर हैंगर लगा होगा ना, हैंगर में बांध देना उसको, और इसको क्या करना, सीधा लटका देना ताले में बांध कर। और प्रयास कीजिएगा ताले के बीच में आप रस्सी को बांधें और ऐसे लटका दीजिएगा। ठीक है, और लटकाने के बाद ताले को एक तरफ खींचना है, ताले को एक तरफ खींचना है, यहाँ इतना दूरी तक कम से कम खींचना है। भाई आर्ट तो नहीं अच्छे से बनाने आ रहा है, बट आप लोग ध्यान दीजिएगा। ताले को एक तरफ इतना खींचना है, डैश डैश पॉइंट से कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि इसको क्या करना, खींचना है। ऐसा नहीं है कि 3 ताला लेना है, ये सपोज दैट इसको हमको एक तरफ इसको पकड़ना है, इसको खींचना है और खींच के इसको छोड़ना है। खींच के छोड़ोगे तो धीरे धीरे ये ऐसे ऐसे ऑसिलेटरी मोशन करेगा। कैसी मोशन करेगा बेटा? ऑसिलेटरी मोशन। इधर देखिए ताला बड़ा हो गया मेरे से, बट कोई सुनिए, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे 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 ये मूव करता रहेगा, और जब इसकी एनर्जी खत्म होगी यानी तो ये आके सीधा अपने 20 पॉइंट पर ही रुक जाएगा। ठीक है, इसको आगे कर बेटा, या कोई लंबाई का ये आप ले लीजिएगा, कुछ भी लंबाई का ले सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम, आप क्लास 9th और 11th में जब जाएंगे तो डिटेल, फुल डिटेल है इसका और बहुत अच्छे समझाएगा। अभी तो इतना है कि पेंडुलम होता क्या है, सिंपल पेंडुलम जान लीजिए। कोई एक लटकाना है, कोई पिंड को डोरी से एक तरफ खींचना है, वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, बस इतना जानना है बस। बाकी जैसे जैसे हम बड़े होंगे तैसे तैसे सारी चीज़ों को सीखते जाएंगे। ठीक है, समझ में? अब चलिए, अब हम जानते हैं डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ कैसे खींचते हैं, इसके बारे में भी आपको सिखा देते हैं। ग्राफ को कैसे खींचा जाता है इसके बारे में भी हमको दिखा देते हैं। सपोज दैट ये कौन सा ग्राफ बता रहे हैं बेटा? डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। ग्राफ के माध्यम से आप कैसे बताओगे कोई चीज कैसे मूव कर रही है नो, यानी वो कौन सा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, कैसे पता लगाओगे? देखिए ग्राफ को, इसको टाइम लिखना है। क्या लिखना है बेटा? एक ग्राफ वाली कॉपी आती है, उसको ले लीजिएगा। अब बहुत अच्छे से उसमें समझ में आता है, हर एक खाना बटा होता है, और ये बेटा होता है डिस्टेंस। ये टाइम और डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस के रूप से जो मूव करे, जो चीज़ मूव करे, उसी को टाइम डिस्टेंस ग्राफ कहते हैं। जैसे सपोज दैट हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए
5 सेकेंड दिया है, 5 सेकेंड, 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। ठीक है। और ये देखिए बेटा डिस्टेंस दिया है, मान ली 10 दिया है, 20 दिया है ना, ये डिस्टेंस इधर होगा, ध्यान दीजिएगा। 10 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है, 40 दिया है, 40 दिया है ना, ऐसे ही एंड सो ऑन। अब मान लीजिए कोई वस्तु 5 सेकेंड में, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी 5 सेकेंड में 10 मीटर मूव करती है। कितना मीटर? 10 मीटर। ये मीटर में सारी चीजें, ये ध्यान दीजिए। 5 सेकेंड में कितना मूव कर रही है? 10 मीटर। तो इसका ग्राफ क्या होगा? 10 से इसको लेंगे और 5 से ऊपर लेंगे और इसको मिला देंगे, तो यहाँ एक पॉइंट खींच दीजिएगा, ये ऐसे यहाँ बिंदु बना दीजिएगा। ठीक है। और मान लीजिए वही 10 सेकेंड में कितना चल रही है? 20। कितना बेटा? 20। इसको ऐसे में कर दीजिए। फिर 15 सेकेंड में चल रही है 30। 20 सेकेंड में चल रही है 40 मीटर। तो ऐसे ऐसे पॉइंट आप बना सकते हैं, डैश 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 डैश। अब देखिए आपको एक, अगर आप यहाँ से एक रेखा खींचे, स्केल की सहायता से इसको रखें, तो एक सरल रेखा दिख रहा होगा। कैसी? सरल रेखा। सरल रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी सरल रेखा ना, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है। ऐसा ग्राफ, ऐसा डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ जिसमें आपको क्या मिले? स्ट्रेट लाइन मिले, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। बेटा फिर से समझ लो, टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ से जो हमको अगर स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। ये समझ में आया बेटा? ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फिर से अभी हम रिपीट कर देंगे बेटा, ध्यान से समझ। और इसको खींचोगे लाइन, थोड़ा मेरा टेढ़ा हो गया है, बट आप अगर स्केल और उसका ये पेंसिल का यूज करके करेंगे तो बहुत अच्छे से एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा बेटा। अब मान लीजिए यहाँ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, बट यहाँ 10, 25, 30, 35, 45, ये सब डिस्टेंस किन में दिया है बेटा? मीटर में। किस में दिया है? मीटर। ये टाइम है, टाइम किस में? सेकेंड में। और ये डिस्टेंस मीटर में दिया है। अब मान लो बेटा ये 5 सेकेंड में कितना चल रहा है? कितना? 10 मीटर। 10 सेकेंड में 25, कितना चल रहा है? 25। 15 सेकेंड में कितना चल रहा है बेटा? 30। फिर 20 सेकेंड में कितना चल रहा है? 35। और यहाँ मान लीजिए 25 कर देते हैं। 25 सेकेंड में चल रहा है ये बेटा 45। एकदम स्ट्रेट बनाना है इसको। अब देखो बेटा इसका ग्राफ खींचोगे तो देखो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे जा रहा है। देखिए यहाँ स्ट्रेट लाइन में जा रहा है क्या?
नहीं, ऐसे जाएगा, फिर देखो बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। इसी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए बेटा, और चीज़ें हम डिटेल आपको सिखा देंगे क्लास 9 की वीडियो में। और वैसे यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो क्लास 9 में इसका डिटेल है, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। वैसे जहाँ हमें नहीं लगता कि आपको नहीं समझ में आया हो, अगर देखिए, अगर टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ में अगर आपको मिल रहा है स्ट्रेट लाइन, क्या मिल रहा है? स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या होता है बेटा? कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है तो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये बात याद रखिए। और एक ग्राफ पेपर होता है, उसको ले लीजिएगा, उससे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद। आज ये चैप्टर जो समाप्त होता है, कल इसका कुछ ना कुछ हम न्यूमेरिकल सीखेंगे, बाकी ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। और हमने कहा था कि 2 से 3 वीडियो में आपका समाप्त कर देंगे। ये तीसरा वीडियो, थर्ड डे, तो आपका ये चैप्टर समाप्त होता है बेटा। मन लगा के आप पढ़ाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो बेटा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।